नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए संस्कृत का जो पेपर है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि जो संस्कृत का जो पेपर हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो अगच्छत है उसका अपन जानते हैं। अगच्छत में जो आता है प्रथम पुरुष में आता है, इसका ऑप्शन पहला लगा देंगे। इसके बाद में लिट लकार का मतलब भविष्यकाल होता है, आपको पता है। बट तू यहाँ पर भी आ जा, वहाँ पर लोट लकार लगा दो आंखें बंद करके। तू आ रहा है मतलब लोट लकार। पश्यामी में कौन सी धातु है, तो पता है दृश्य धातु है। इसके बाद अपन नीचे चलते हैं। दुर्बुद्धि में कौन सा उपसर्ग है, तो दुरुपसर्ग है। परिउपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, तो परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये आ गया आपका कोष्टक, मतलब कि प्रश्न नंबर 2, नौ अधीन तो नवदीन तम हो जाएगा। लता वृक्ष तो लता वृक्ष में हमेशा द्वंद्व समास होता है। मनोहर में विसर्ग संधि होती है। चैदिम चार मतलब एकादिम हो जाएगा। अव्ययी समाज में ये होता है कि जो भी उपसर्ग के जो शब्द होते हैं वो सभी अव्ययी समाज के अंतर्गत आते हैं। तो अनुरूपम हो जाएगा। विशाल वृक्ष तो वृक्ष कैसा है, विशाल। ठीक है, विशाल वृक्ष लिख सकते हैं अपन। अब इसमें देखते हैं सही गलत। बालकात, बालकात आ रहा है मतलब ता आ रहा है पीछे, तो हम समझते हैं कि पंचमी व्यक्ति है। वयम यानी हम सभी एक वचन में नहीं आ सकता है, तो हम सब बहुवचन में आते हैं। लता सप्तमी में सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूपम अस्ति नहीं। लतासु दे रहा है तो मतलब ये एक वचन तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए बोल सकते हैं इसको बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद में अलम भाषण में अलम अव्यय हो जाएगा। पहलियों में द्विवचन हो जाएगा। सही है। इदानीम हम संस्कृत पटामी, पटामी अव्यय है नहीं, हम अव्यय हो सकता है वह है इसमें। इसमें फिर जोड़ियाँ मिलाएंगे। जोड़ियों का मैंने क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। गुणयुक्त का दरिद्रम, विरत का अर्थ, त्वरणम, वयस्कः, वृद्धा, युवः, अधः, उपरी, ब्रह्मणात्, अलिलम, इस तरीके से। लघुत्तम ये मैं करना में लिखना भूल गया, तो लघुत्तम का तरफ प्रत्यय हो जाता है। और कदवा में का उदाहरण ये हसित्वा। विक्रय पद में कौन सा प्रत्यय, तो ले प्रत्यय। सरसरसाला वसंते, तुला किसने कही थी, मुस्के। अजात शिशुपुत्र सुरक्षित है कहाँ होता है, तो माता के गर्भ में। ये प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने बताए हैं आपके लिए। देख लेंगे। प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये है ना। इसके बाद में परिकृष्ट पर्यावरण असंभ्यम किम किम ददाति, तो स्वच्छ वायु, जो जल, शांत जीवन ये देता है। पतकेश्वर रावणम की 10 चापम ससरम भवन जे, तो महाबला में जाएगा इसका। सलीलम विमा कतम की जगह पे ये लिख देंगे। सड़े बतम ना उचित है। ठीक है। वीणा मार्तम, वीणा मार्कण्या। बालकस मित्राणी क्यों तृणम अवन, तो बाल रक्षितु। इसका देखो ये थोड़ा दिख नहीं आ रहा है। बालक चटका की किदस किडन लोभम दद्वान भक्षक बलानी दानस। ठीक है, ये से आ जाएगा। इसके बाद में धर्म कारणी ये आएगा। इसके प्रश्न उत्तर देख लेंगे एक बार। इसके बाद में फिर 10वां प्रश्न भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा जी, मतलब इसके प्रश्नों के मैंने उत्तर लिख दिए हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वें में जो प्रश्न निर्माण करना है, मदमान से कर से हो जाए, खरा नाम कस्मान, मोत कहानी कहानी, इसमें से 2 लिखना है, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है। काका प्रति किसने किससे कहा, जी मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया, एक ही लिखा है, और आप कर लेना एक बार। इससे ज़रूरी नहीं है इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की, फिर भी हो जाएगा जी। वाच्य परिवर्तन कुरुत, इनका वाच्य परिवर्तन करना है, कोई 2 करना है, 3 लिख दिए मैंने। इसमें से भी एक श्लोक लिखना है आपको, 14वें नंबर का लिख देंगे आप। इसके बाद 15वें नंबर पे आपको अशुद्ध सूत्र करना है। इसके बाद में ये क्रम से जमाने वाला आ गया 16वें नंबर पे, जो मैंने आपको जमा दिया है, एक बार देख लेना। इसके बाद में ये आपका आ गया है रिक्त स्थान, और जी आपके प्रश्न पद्यांश से गद्यांश से, इनको इसमें से पढ़ के करना है, नॉर्मल एक हो जाएगा। इसके बाद में ये सेम इसी तरीके से पद्यांश गद्यांश है। ये एक नाटक की रूपरेखा है, ये भी कर लेना, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। इसके बाद में भक्त नाम सौरभ, यानी आपको एक 22वें नंबर पे एप्लीकेशन दी गई, उसमें 3 दिन का अवकाश लेना है, प्रचार के लिए लिखना है। इसमें याद रखना है कि आपको नाम सौरभ ही लिखना है, लड़का हो या लड़की। ठीक है।
अपनी बहन के लिए आमंत्रण के लिए विश्वामित्र प्रति आमंत्रण देना है, ये भी लिख दोगे। इसके बाद 23वें नंबर पे आपको महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा, महत्व, परोपकार, इसमें से कोई सा भी निबंध लिख देना। अगर आपके को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पेपर संबंधित अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जी। धन्यवाद।